हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हमारे लिटिल व्यूवर्स जो ने फर्स्ट चैप्टर को बहुत सराहा, बहुत अच्छे से तैयारी की, मेल के माध्यम से कमेंट सेक्शन के बारे में पता चला कि आप लोगों ने खूब अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। सब ने हमसे डायरेक्टली बोला कि सर सेकंड चैप्टर भी पढ़ाइए, थर्ड भी पढ़ाइए और हमें साइंस पढ़ाते ही रहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें कि आप सब हमसे जुड़े हुए हैं। मेरा केवल एक निवेदन कि आज जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब हो, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उसको देखें और सीखें और आगे बढ़ें। तो आज हम दूसरा चैप्टर साइंस का कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम आज स्टडी करेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें और पेन पेपर लेकर बैठेंगे और सब कुछ बाकायदे नोट करते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू। कंपोनेंट ऑफ फूड Chapter 2. What do different food item contains? Ingredient contain some components that are needed by our body. These are called nutrients. Nutrients क्या हैं? पोषक क्या हैं? इस बात को समझें। न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जिसको हम भोजन के रूप में लेते हैं और हम अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर में ग्रोथ होती है, हमारे शरीर के सारी फिजियोलॉजी अच्छे से काम करती है। उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है? इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो क्या है? व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? पहला जो है वो क्या है? आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल, छठा वाटर और सातवां फाइबर। ये 7 कंपोनेंट ऐसे हैं जो न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं, पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम खेलेंगे, हम कूदेंगे, हम पढ़ेंगे, हम नाचेंगे, गाएंगे, हर चीज़ के लिए क्या है? आवश्यक है एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें भोजन से मिलेगी। और भोजन में क्या होगा? ये न्यूट्रिएंट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर और साथ में फाइबर। तो क्लियर हो गई बात कि हमारे जो भोजन है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स 7 प्रकार के होते हैं। तो याद रखने के लिए हमें याद रखना होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर और फाइबर। ओके, बहुत अच्छे से याद हो गया। ये हमारे पास 7 चीज़ जो है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, अब एक छोटा सा हम वीडियो क्लिप आपको दिखा रहे हैं। उस वीडियो क्लिप को आप देखिएगा और देख करके आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि उसमें आपने क्या क्या देखा और आपकी कौन कौन सी चीज़ें पसंद की थी। हो सकता है आइसक्रीम अच्छा हो सकता है उसमें फ्रूट्स अच्छे हो सकता है उसमें सलाद अच्छी हो सकता है उसमें रोटी अच्छी हो। जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हर बच्चे को कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए कि हमें यह पाठ्यक्रम कैसा लग रहा है, हम कैसा इंजॉय कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से फूड्स दिखाए जा रहे हैं और कैसी क्या है वो लड़की जो है वो खाना खा रही है। फिर देखिए क्या सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, सब बैलेंस डाइट के हिसाब से रखा है। आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें पसंद आ रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और मेंशन करेंगे। ठीक है, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, भोजन जो होता है वो उसका क्लासिफिकेशन होता है कि कौन सा खाना खाएंगे तो हमारे बॉडी में लगेगा, कौन सा खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी और कौन सा खाना हम खाएंगे तो हमें इम्यूनिटी, हमारा जो डिजीज़ से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ेगी। तो फूड को जो कैटेगराइज किया गया है वो क्या है? 3 भागों में किया गया है। पहला क्या किया गया है ये देखेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग मतलब शरीर स्वस्थ हो, बॉडी मसल्स हैं, डोले शोले, ये क्या है? बढ़िया रहेंगे। वो किसके द्वारा होंगे?
प्रोटीन के द्वारा होंगे, और वो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? मिल्क, मीट, चिकन और पल्सेस से मिलेगा। मतलब क्या है? यदि हम दाल खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, मिल्क खाते हैं और विभिन्न प्रकार के क्या है जो सोयाबीन है, साथ में राजमा है, यदि हम खाते हैं तो क्या होगा? हमें प्रोटीन मिलेगी और हमारी बॉडी जो होगी मेंटेन होगी, डोले शोले जो होंगे ना भरपूर बने रहेंगे और हम देखने में एकदम जस्ट लाइक हीरो लगाए दिखाई देंगे। तो क्या होगा? इसके लिए जरूरी क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स होना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या होता है? वो फूड जिसके अंदर मिनरल और विटामिन हो, क्योंकि मिनरल और विटामिन जो है हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं। कहीं पे खांसी है, जुकाम है, विभिन्न प्रकार के रोग हैं, उनसे जो बचाने का काम कौन होता है? वो मिनरल्स और विटामिन करते हैं। यह ध्यान रखेंगे। और ये मिनरल विटामिन कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट से मिलते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलते हैं। अब सेब खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, गुआवा ले रहे हैं, पपाया ले रहे हैं, पाइनएप्पल ले रहे हैं, ये फ्रूट्स हो गए। और सब्जियों में ग्रीन वेजिटेबल्स हम ले रहे हैं, हम भिंडी खा रहे हैं, लौकी खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, पालक की साग खा रहे हैं, मेथी खा रहे हैं, चौलाई खा रहे हैं। ये सब क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमें साग अच्छा नहीं लगता, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती। मम्मी लोग हमेशा प्रयास करती हैं कि हाँ बच्चा जो है ग्रीन वेजिटेबल्स खाए। तो बेटा दवा के स्वरूप में खा लेना चाहिए, लेकिन ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बॉडी में मिनरल और विटामिन दोनों चीज़ें मिलती हैं, हमारा शरीर रोग मुक्त होता है। और तीसरा तरीके का जो फूड है वो क्या है? एनर्जी गिविंग फूड, ऊर्जा। यदि हमारे शरीर में ऊर्जा न हो तो हमारा शरीर कैसा होगा? हम खाना पीना ना खाएं, चुपचाप बैठे रहें किसी तरीके से, ना हमारा खेलने का मन करेगा, ना डांस करने का, ना पढ़ने का, ना पढ़ाने का, ना मोबाइल चलाने का, कहीं मन नहीं करेगा यदि हमारे पास एनर्जी नहीं होगी। तो एनर्जी के लिए क्या है? खाना खाना जरूरी है। और खाना खाने में क्या है? यह ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो हैं वो हमको एनर्जी प्रदान करते हैं, बहुत एनर्जी। हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब क्या है? देसी घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, बटर खाते हैं, ये सब क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स है जो हमको एनर्जी प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को मजबूत करते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी होती है, हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है। हम पढ़ रहे हैं तो भी एनर्जी चाहिए, हम पढ़ा रहे हैं तो भी एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमें अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट और साथ में फैट्स की मात्रा भरपूर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे को एनर्जी जो है वो शरीर में बनी रहे। और ये कहाँ से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट? वो मिलेगा सीरियल से, अनाज से मिलेगा। और क्या है? फैट एंड शुगर जो होगा वो क्या है? वो हमारे साधन होंगे किसके? ये कार्बोहाइड्रेट्स के और फैट्स के होंगे, जिससे कि हमें एनर्जी प्राप्त होगी। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ स्टार्च। मतलब स्टार्च का मतलब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। उसका टेस्ट करना है। हमारे बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में भी ये पिक्चर दी हुई है। हाँ, तो ये क्या है? ये दोनों जो हैं टेस्ट कर रहे हैं। एक आलू का टुकड़ा लिया और आलू के टुकड़े पर क्या हुआ? खूब उसको क्रश कर दिया। जो मम्मी जो है अदरक कूटने के लिए खल्लड़ रखती है, उसमें रख के खूब क्रश किया। क्रश करने के बाद क्या हुआ? उसमें आयोडीन मिलाया गया। ये आयोडीन मिलाया गया उसमें, तो देखा गया क्या मिलेगा? ये आयोडीन मिलाया गया यहाँ पर, तो देखा जाता है कि वो क्या ब्लू और ब्लैक कलर का क्या है? पूरा का पूरा फूड पार्ट्स हो जाता है। इट मीन्स क्या है? ब्लू और ब्लैक होने का मतलब कि उस खाने में स्टार्च और या कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। क्लियर हो गई बात? तो ये ध्यान रखेंगे। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट द कंटेन स्टार्च, फूड कंटेन स्टार्च। ये ध्यान रखेंगे इसको। तो इट कंटेन स्टार्च। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम पहले आलू लेंगे, आलू को काटेंगे, आलू को खल्लड़ में रख के कूचेंगे, कूचने के बाद उसमें आयोडीन का सोल्यूशन मिलाएंगे। आयोडीन सोल्यूशन मिलाने का ब्लू और ब्लैक कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि इस खाने में कार्बोहाइड्रेट है और वो स्टार्च है। तो यह चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए। तो याद रखेंगे खूब अच्छी तरीके से कि स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए जो सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है उसको आयोडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोडीन। क्लियर हो गया शोभिता? क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट इसके बाद
प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है, बॉडी बिल्ड होती है, हमारा शरीर मजबूत होता है, हम ताकतवर होते हैं, हमारा सुंदर गठीला शरीर दिखाई देता है। वो किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। इट हेल्प रिपेयरिंग worn outside the टिश्यू। जो हमारे शरीर में टूट फूट होती है, हम चलते हैं फिरते हैं, टूटते गिरते हैं पड़ते हैं, तो जो टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग कौन करता है? प्रोटीन करता है। इफ वी डोंट हैव प्रोटीन इन आवर बॉडी, सेल विल बी डैमेज। यदि हमारे शरीर में क्या होगा कि जो प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी तो जो सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे? डैमेज होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे, इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो है, प्रोटीन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हेयर, नेल्स एसेट्रा। दीज आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो क्या है? नेल्स बनाते हैं, हेयर्स बनाते हैं। तो ये क्या है? यह बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। और क्या करेंगे साथ में, क्या है, जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है उसमें भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो याद रखेंगे, जो हेयर बनता है उस प्रोटीन का नाम आज ही बता दे रहा हूँ, है तो क्लास 12th की चीज़ लेकिन अभी बता दे रहा हूँ। जो प्रोटीन हेयर बनाता है उसको बोलते हैं ट्यूबुलिन। उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है वो क्या है? हेयर बनाता है। याद रखिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, इसके बाद आप देख रहे हैं प्रोटीन जो बेसिस है वो क्या है? बीन्स हैं, नट्स हैं, ग्रेन्स हैं, साथ में क्या है? सारी चीज़ें जो है ये प्रोटीन को शो कर रही हैं कि हमारे प्रोटीन जो है पल्स में होता है, मीट में होता है, चिकन में होता है, एग्स में होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम खाते हैं तो हमें क्या? प्रोटीन जो है वो मिलता है। तो याद रखेंगे, प्लांट प्रोटीन में सबसे ज़्यादा कहीं पे नहीं मिलता है तो सोयाबीन और राजमा और दाल के अंदर जो होता है प्रोटीन वो सबसे ज़्यादा क्या है? वह फायदेमंद होता है शाकाहारी जीवों में। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब खाने में प्रोटीन है कि नहीं है इसका टेस्ट भी हम घर पे बड़े आराम से कर सकते हैं। 10 ड्रॉप ऑफ द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल एंड द फूड मेक इज द पाउडर्ड फॉर्म द and copper sulfate and then drop the caustic soda and shake well. The color the test tube is the violet. It means the protein is present in the food. कोई प्रोटीन को दाल ले लिया, दाल को क्या किया? क्रश कर दिया, पाउडर फॉर्म में कर दिया। अब उसमें क्या हुआ? टेस्ट ट्यूब में ले लिया। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद क्या हुआ? उसमें उसका थोड़ा सा पानी मिला के हल्का सा उसको सोल्यूशन बनाया। फिर क्या? कॉपर सल्फेट डाला। कॉपर सल्फेट का मतलब क्या हुआ? CuSO4। क्या डालते हैं? कॉपर सल्फेट क्या हो गया? CuSO4। ये क्या है? डालेंगे। और फिर उसके बाद क्या है? कास्टिक सोडा डाल देंगे। और कास्टिक सोडा के 10 बूंद डालने के बाद क्या होगा? वो कलर जो होगा वो वायलेट कलर का हो जाएगा। यदि वो, तो इट मीन्स क्या है कि हमारे खाने में प्रोटीन की मौजूदगी है। क्लियर हो गया? तो प्रोटीन टेस्ट करने के लिए केमिकल कौन कौन से आवश्यक होते हैं? कॉपर सल्फेट और साथ में क्या है? आपका कास्टिक सोडा जो होता है वह जो है 10 ड्रॉप्स डाले जाते हैं तो हमें प्रोटीन का पता चल जाता है। क्लियर हो गई बात? ये चीज़ आप घर पे भी कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। आपके क्लास के टीचर जो होंगे वो भी इसको करके प्रयोग करके आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट है, एक चार्ट दिया हुआ है आपके NCERT में। वो चार्ट दिया हुआ है, रॉ पोटैटो है, उसमें स्टार्च मौजूद है तो यस कर दिया आपने, देख लिया, उसको क्या कर दिया? एस कर दिया। इसी तरीके से मिल्क है, वहाँ पे टेस्ट किया तो यह प्रोटीन है, इसका यस कर दिया। तो ग्राउंड नट है तो क्या हुआ? एस हो गया। ये क्या हुआ? फैट है तो इसलिए यहाँ पे यस कर दिया। अनकुक्ड पाउडर्ड राइस है तो वहाँ पे क्या टेस्ट करेंगे तो स्टार्च आएगा। ठीक इसी तरीके से कुक्ड राइस होगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा क्या होगा? स्टार्च होगा। ड्राई कोकोनट होगा उसमें भी क्या होगा? तो होगा ये फैट दिखाई देगा। यह चीज़ें जो होंगी वह धीरे धीरे आप क्या है इसको टेबल को भरेंगे और उसके बारे में जानकारी रखेंगे कि हमने क्या क्या करा है। नेक्स्ट, इसके बाद अब देखेंगे सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या क्या सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्वीट पोटैटो देखेंगे, स्वीट पोटैटो हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, बाजरा हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, पपाया हो गया, मिलाइन हो गया
और ये मैंगो हो गया और मेज हो गया, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के जो है वो क्या करते हैं, स्रोत हैं, जिससे कि हमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। यह बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो हमारा चावल है, दाल है, गेहूं है, ये सब क्या है, यह जो है दाल प्रोटीन के लिए हम यूज करते हैं, और जो गेहूं होता है, चावल होता है, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म यूज देम फॉर एनर्जी। हमको एनर्जी मैक्सिमम कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। रिजर्व फूड मटेरियल, हमारे शरीर में रिजर्व फूड मटेरियल जैसा होता है, ग्लाइकोजन, जो अधिक हो जाते हैं ग्लूकोज तो क्या कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। कैसे इसको समझेंगे, हम मान लो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और 12 साढ़े 12 बज रहा है और हमें क्या हुआ, भूख लग रही है, लंच के टाइम हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, लेकिन वही देखते जब नई व्यवस्था बन पाती तो 1:30 बजे 2 बजे क्या हो जाएगा, हमारी भूख खत्म हो जाती है। तो इट मीन्स क्या होगा, ग्लूकोजियोनेलिसिस प्रक्रिया होती है, आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे 11th 12th में। वहाँ पर क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और बॉडी को मिल जाता है, तो एज ए रिजर्व फूड जो है इसको हम मानते हैं, इसको क्या करते हैं, रिजर्व फूड बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड द सेल कंपाउंड, और ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल को बनाने में और सेल कंपाउंड को बनाने में भी बहुत बड़ा मदद करता है कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखेंगे, सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट को जो हम समझेंगे वो है C6H12O6। ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ठीक है ना। और जो है वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसको हम शर्करा बोलते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज। तो ये ध्यान रखेंगे, ये होता है फार्मूला और कार्बोहाइड्रेट ही है। इसका जो मेन सोर्स है वो है एनर्जी का है, और साथ में क्या है, डायट्री फाइबर कहते हैं, कैन हेल्प लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। और जो क्या है इसके अंदर, अच्छा आटा है, आटे के अंदर जो है फाइबर क्या होता है, चोकर होता है। कभी कभी देखते हैं मम्मी जो होती है वो क्या करती है, चल्ली से चाल करके बना देती है, तो चोकर जो है नहीं फेंकना चाहिए, चोकर युक्त आटा खाना चाहिए, जिससे हमारे पेट का डाइजेशन जो है वो सही होगा। अभी आगे जो फाइबर आएगा चैप्टर टॉपिक आएगा उसमें हम और अच्छे से सिखाएंगे, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अभी देखेंगे सम सोर्स ऑफ फैट। फैट के दो सोर्स होते हैं, प्लांट से मिलते हैं और क्या हुआ, एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से जो मिलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं पहले, देखिए सनफ्लावर सूर्यमुखी का तेल, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल क्या हुआ, नारियल का तेल, सोयाबीन ऑयल क्या हुआ, सोयाबीन का तेल। ये क्या प्लांट क्या है, प्लांट जो है प्रोडक्ट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट कहलाते हैं, ये उनसे मिल गया। और जो एनिमल से मिलते हैं वो कौन से कहलाते हैं, वो देखेंगे, वो क्या है, फिश हो गई, घी हो गया, मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया, एग है, मीट है, ये सब क्या है, वो एनिमल प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो जो सोर्स ऑफ फैट है वो क्या है, प्लांट का भी हो सकता है और एनिमल का हो सकता है। प्लांट का जो है वो हमें सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इन सब ऑयल की फॉर्म में मिलता है। और एनिमल प्रोडक्ट जो है, जो हम देसी घी खाते हैं, वो एनिमल प्रोडक्ट के रूप में माना जाता है। मीट है, एग है, ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है फैट्स के, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद अब क्या है, टेस्ट ऑफ फैट, बहुत आसान सा है, करके देखिएगा। एक क्या कीजिए, आजकल मूंगफली जो है, मूंगफली का दाना ले लिया, मूंगफली के दाने को क्या किया, खूब क्रश कर दिया, एक पेपर में रख करके खूब क्या है उसको कूट दिया। ये ध्यान रखेंगे कि पेपर जो है फटे नहीं, वो फटे नहीं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उस पेपर को जब हम क्या करेंगे, प्रकाश में रख करके, खिड़की के साइड में रख करके देखेंगे तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये वाला क्या होगा, ऑयल जो होगा वो वाला स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो दिखाई देगा किसमें, आपके फैट में।
कोई भी खाने का पदार्थ है जिसमें फैट की मात्रा है, ऑयल की मात्रा है, उसको लीजिए, पेपर में रखिए, पेपर में रख के उसको खूब क्रश कर दीजिए और क्रश करने के बाद उसको क्या है, आप खिड़की के साइड पे जब देखेंगे तो उसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स की बूंदें दिखाई देंगी। इट मीन्स क्या है, इस खाने में जो है वो फैट मौजूद है। यह बात ध्यान रखेंगे। जैसे पानी का होगा तो पानी का जो वाटर ड्रॉपलेट होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन ऑयल ड्रॉपलेट जो होगा वो एकदम अलग सा दिखाई देगा। कई बार बच्चे जो है टिफिन में देखते हैं ना, पराठा जब लेके जाते हैं तो कैसा क्या हो जाता है, ऑयली हो जाता है जो पेपर होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो फैट होगा उसमें क्या होगा, ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे उसके ऑयल के। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद फैट्स। फैट्स क्या है, इट्स ए न्यूट्रिएंट, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और सोर्स ऑफ एट द टेस्ट एंड द टेक्सचर ऑफ फूड। फूड को क्या है, अच्छा बनाता है देखने में भी और खाने में स्वाद भी होता है। देसी घी खाते हैं ना दाल में, तो क्यों मम्मी देती है, क्योंकि उससे स्वाद भी आए और साथ में ताकत भी आए, एनर्जी भी आए, क्योंकि फैट जो है वो एनर्जी देने का काम करता है। यह बेहद ध्यान रखेंगे। हेल्प एब्जॉर्ब द फैट सॉल्युबल विटामिन। देखो मैंने बताया था विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। यदि फैट हम खाएंगे तो जो विटामिन हम खा रहे हैं फैट सॉल्युबल, वो उसमें घुल करके हमारे शरीर को मजबूती देगा, हमारे शरीर को रोग मुक्त करेगा और रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता देगा, हमें डिजीज फ्री रखेगा, हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही अच्छा बना के रखेगा। वो कौन है, वह जो है विटामिन है। और वो विटामिन कहाँ पे होगा, ये ऑयल सॉल्युबल विटामिन है, तो क्या होगा, ये फैट्स के अंदर जो है अब्सॉर्ब होकर के रहता है। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान रखेंगे, आपको सोर्स है, विटामिन ए है। विटामिन ए जो है उससे क्या होता है, लॉस ऑफ विजन। मान लो यदि किसी में क्या हो जाएगा कि विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, मतलब क्या होगा, रतौंधी हो जाएगी, जिसको कहते हैं जो नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, वो रोग होगा। और ये क्या, पुअर विजन, लॉस ऑफ द विजन एंड डार्कनेस इज द नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ द विजन। किसके द्वारा, विटामिन ए के द्वारा। इसलिए बच्चों विटामिन ए खाना बहुत जरूरी होता है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, कैरेट में मिलता है, गाजर में मिलता है, पपाया में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है, और भी जितने भी नारंगी रंग के फूड हो गए उनमें क्या है, यह देखा जाता है विटामिन ए हो गया। विटामिन बी जो है वो B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। कैसे याद रखेंगे, बी है, बी से बेरी बेरी, क्लियर हो गई बात। ए से नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी बेरी, और इस बेरी बेरी में क्या होता है, वीकनेस इन द मसल्स, मसल्स जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और सर वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत काम करने में बहुत कम ऊर्जा जो है, माने मन नहीं करता किसी काम करने को, वो क्या बेरी बेरी का लक्षण होता है। तो विटामिन B1 हो गया। अब विटामिन सी इसके बाद है, विटामिन सी जो है उससे कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। क्या होता है, विटामिन सी से स्कर्वी, सी और एस बराबर है, सी स्कर्वी कहते हैं उसको, तो इस ध्यान रखेंगे स्कर्वी, जिसमें क्या, ब्लीडिंग ऑफ द गम, मसूड़ों से खून आना लगता है, और वुंड टेक द लॉन्गर टाइम टू हील। कोई मान लो चोट लग जाएगी तो उसको क्या होगा करने में, उसको सिद्ध करने में, उसको घाव को भरने में क्या होगा, समय लगेगा। तो वो किसके द्वारा होगा, वह विटामिन सी के द्वारा होगा। विटामिन डी जो है उससे जो रोग कमी से होता है वो रिकेट्स कहलाता है, रिकेट्स। और ये विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। कॉड लिवर ऑयल लगा करके जब हम क्या है सन बाथ करते हैं तो हमें क्या है, विटामिन डी प्राप्त होता है। और इससे क्या, बोन बिकम द सॉफ्ट एंड द बेंट। इससे क्या था, जो भंगुर होता है, अस्थि भंगुर बोलते हैं, पैर जो होते हैं टेढ़े हो जाते हैं रिकेट्स में, आपको बुक्स में भी दिखाई देगा कि इस तरीके से ये रिकेट्स रोग होगा। कैल्शियम जो है वह क्या है, मिनरल है। बोन एंड द टूथ डिके, जो हड्डियां हैं वो चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, और दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, खदरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, वो कैल्शियम की कमी से होता है। और वीक द बोन एंड टूथ डिके। और आयोडीन जो है उसकी कमी से क्या होता है, ग्वाइटर, घेंघा रोग होता है, जिसको गलगंड कहते हैं। ये बहुत मोटा सा हो जाता है। यह रोग जो है 1960-1962 में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन उसमें क्या हुआ, आयोडाइज नमक करने के द्वारा आयोडीन डाला गया उसमें, नमक में, क्योंकि हम लोग हर कोई व्यक्ति नमक खाता है तो उसमें आयोडीन की मात्रा मिली रहती है। अतः क्या है, हमें कभी भी क्या होता है कि गलगंड जो है, ग्वाइटर रोग जो है नहीं होता है। और आयरन की कमी हो गई तो क्या हो गया, एनीमिया हो गया। एनीमिया मतलब कहता है
जो रक्त है वह क्या है कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। यह सब जो है इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जिससे क्या वीकनेस हो जाएगी। और साथ में ये जो दिखाया था ग्वाइटर में, ग्लैंड इनटू द नेक अपीयर स्वॉलन एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रेन। ये क्या होगा, बच्चों में जो मेंटल एबिलिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी, बौद्धिक क्षमता कमज़ोर हो जाएगी और घींगा हो जाएगा। यहाँ पर गला जो है वो बहुत सूझा सा हो जाएगा, मोटा सा हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखें, विटामिन और मिनरल में फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में, गाजर में, पपाया में। और इसके लॉस से क्या होता है, मैंने कमी से क्या होगा, ये रोग होगा आपका नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होगा, विटामिन सी से स्कर्वी होगा। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यदि कहीं पे भी विटामिन होगा तो किस में होगा, आंवले में होगा, ये ध्यान रखेंगे। विटामिन डी जो है यह क्या है, ये ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत भी होता है और साथ में जो है मिल्क के अंदर भी होगा, एग के अंदर भी होगा। और सबसे ज़्यादा क्या है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या है, बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है विटामिन डी, तो यह बात ध्यान रखिएगा इसका। और कैल्शियम जो है वो हमको बहुत ही ज़्यादा हरी सब्जियों को खाने से मिलता है, तो जिससे क्या हमें भरपूर मात्रा में जो है वो सब्जियों से कैल्शियम मिलता है, आयोडीन भी मिलता है और आयरन जो है वो भी ग्रीन वेजिटेबल्स से ही ज़्यादा मिलता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो यह चार्ट जो है याद रखेंगे, ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अपने नोटबुक में इसको ड्रॉ करेंगे और उसको याद रखेंगे। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, जो बोन्स होंगे वो वीकर हो जाएंगे। आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया होगा। और आयोडीन की कमी से जो होगा वो ग्वाइटर रोग होगा, घींगा रोग होगा। यह बात ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, एक एक चीज़ को क्रमबद्ध ढंग से लेके चलेंगे, नोट करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और समझेंगे। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यह बात कही जा रही है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। हमें अपने वस्तु को, अपने जो पाठ्य जो दिया है सामग्री, जो आपका स्टडी मटेरियल है, उसको समझना है। और मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ उसको समझिए, उसको समझ करके फिर अपनी कॉपी में नोट करिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, आपको और भी अच्छा लगेगा। आप उसकी एक्सरसाइज करिएगा तो बहुत ही अच्छा फील आएगा कि हमको हम कितने अच्छे से क्या है पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में कहीं दिक्कत आ रही है तो पीडीएफ पड़ी हुई है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लेकर के आप उसको देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व किया गया है। तो अब आगे चलते हैं। तो विटामिन क्या हुआ, कंपाउंड नीडेड इन द स्मॉल अमाउंट टू द रेगुलेट बॉडी प्रोसेस एंड अलाउ टू ग्रोथ। ये क्या है, यह जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारी ग्रोथ को, हमारे हर चीज़ को क्या है पूरा रूप से मेंटेन करने के लिए क्या विटामिन बहुत आवश्यक है। और इसकी जो फंक्शंस होते हैं वो क्या है, डाइजेशन में फ़ायदा करेगा, डाइजेशन में फ़ायदा होगा, साथ में यह देखा जाएगा डाइजेशन में जो है, डाइजेशन में होगा, एब्जॉर्प्शन में होगा, मेटाबॉलिज्म में होगा। ये विटामिन के जो हैं वो रोल होते हैं। और विटामिन जो है हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमें रोग मुक्त रखने में, रोग डिजीज़ फ्री रखने में, हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी खूबसूरती के लिए, हमारी स्किन की ग्लो के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। यह बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो है मिनरल्स में भी वही चीज़ है, बहुत कम मात्रा में, नेचुरल अकरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फंक्शन क्या है, कैटलिस्ट फॉर द मेनी बायोलॉजिकल रिएक्शन विद द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, मिनरल की आवश्यकता पड़ती है। और सर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन के लिए बहुत आवश्यक है। और स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ द कैल्शियम और पोटेशियम और बोन में, और साथ में सल्फर जो है केराटिन में, यह क्या है, बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर को, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दांत को मजबूत रखने के लिए क्या है, जो है मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। एसिड बेस एंड द वाटर बैलेंस, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम जो है ये क्या है, हमारी एसिड बेस को भी क्या है। नेक्स्ट फाइबर, डाइटरी फाइबर्स इज दैट पार्ट ऑफ द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एंजाइम्स। जो हम फाइबर लेते हैं, जो रफेस खाते हैं, वो हमारे शरीर में नहीं पचता है। जो हम मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, प्याज खाते हैं, ये पचता नहीं है, ये हमारा एंजाइम पचा सकता है। लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमारे जो
भोजन है उसको पचाते हैं, पचाने के बाद क्या है, ये क्या है, वाटर एब्जॉर्ब करके हमारे जो इंटेस्टाइन का ल्यूमेन होता है उसको चौड़ा कर देते हैं, जिससे क्या है, जो पूरा का पूरा जो हम फ्रेश होते हैं, जब हम पॉटी जाते हैं तो क्या है, बॉवल्स जो हैं वो क्लियर होता है। मतलब कहीं से भी क्या होगा, थोड़ा सा भी जो देखा जाएगा कि जो कब्जियत की शिकायत होती है वो नहीं होती है ड्यू टू द रफेज। ये बात ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे मिलेगा, ये प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन एट द बल्क ऑफ द असिस्टेंट इन द पेरिस्टाल्सिस, एब्जॉर्ब द वाटर, रिटेन वाटर एंड देयरफॉर द सॉफ्टवेयर डिफरेंस। मतलब क्या है, हमें लैट्रिन करने में कब्जियत का बिल्कुल एहसास होगा, पेट जो होगा पूरी तरीके से साफ होगा। किसके माध्यम से, फाइबर के माध्यम से। यह बात ध्यान रखें। वाटर हम जानते हैं जल ही जीवन है। हमारे शरीर के अंदर जो है 70% जो है वाटर है और शेष जो है वो बोन ऑफ फ्लैशेस और मसल्स है। ये बात ध्यान रखेंगे। इट हेल्प्स द a major portion of our body in the form of the water. It helps our body to absorb the nutrients from the food. It is essential for the most of the life process, the body to function. जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो बिना वाटर के नहीं। हम खाना खा ले और पानी न पिए तो क्या शरीर चलेगा? नहीं चलेगा। पानी पीना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चलाने के लिए वाटर का होना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ वाटर क्या है? हम देखते हैं कि वाटर जो है हम डायरेक्ट भी पी सकते हैं और जो फल है और सब्जियों के माध्यम से भी क्या है, वाटर मिलता है। सभी में देख रहे हैं कि जो है 90%, कुकुम्बर है उसमें क्या हुआ 90%, टोमेटो है 94%, ये जो है सब में 95%, और वाटर मिलानों में भी क्या है 96%। सभी में क्या वाटर होते हैं। जब हम फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते हैं तो भी हमें वाटर प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि हम अपने स्टेट वाइज जो है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है। पंजाब में क्या है, मक्की की रोटी और राजमा और साथ में सरसों की साग और कर्ड और घी खाते हैं। ये यहाँ का बहुत ही अच्छा भोजन माना जाता है कि ये चीज़ है। आंध्रा में क्या है, राइस और तुअर की दाल और रसम और कुंदरू और क्या है, बटर मिल्क, घी, पिकल और खाते हैं। तो क्या हम यूपी के लिए अपने सोच सकते हैं? यूपी के लिए क्या होगा, हम राइस भी खाते हैं और रोटी भी खाते हैं। आइटम क्या होता है, हम यहाँ पर अरहर की दाल बहुत खाते हैं, अरहर की दाल खाएंगे, पूरे चने की दाल खाएंगे, वो खाते हैं। वेजिटेबल हम देखते हैं आलू मटर टमाटर जो होता है, या फिर आलू गोभी खाएंगे, आलू बैगन खाएंगे। ये क्या है, यहाँ पर खा सकते हैं। और साथ में ये देखा जाएगा कि अदर यहाँ पर जो है हम लोग छाछ जो है, जिसको कहते हैं कि रायता जो है, वो हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। रायता लेंगे और साथ में क्या स्वीट्स जरूर खाते हैं यूपी के लोग में। तो ऐसी क्या है, आप अन्य स्टेट का भी क्या है एक्टिविटीज़ बना सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ये एक्टिविटी आपकी सबसे पहली एक्टिविटी थी आपके एनसीईआरटी में, जिसको मैं सारा पढ़ाने के बाद लाया हूँ कि आपको सब संज्ञान में रहे कि किस तरीके से भोजन कहाँ कैसे उसको मेंटेन किया गया है और किस तरीके से उसको हमें कंपोनेंट ऑफ फूड को सीखना है। नेक्स्ट, इसके बाद जो है अब हम देखेंगे इसके बाद जो हम देखेंगे वो क्या है, कि बैलेंस डाइट। सबसे बड़ी बात क्या होती है बैलेंस डाइट की, कि वह खाना जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर सब कुछ उसके अंदर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। देखिए कैसे क्या है, रोटी भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, कढ़ी भी है, सलाद भी है, हाँ, और आपको क्या है, चटनी भी है, सारी चीज़ें हैं, पानी भी है। द डाइट विच कंटेन एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ये बात ध्यान रहे कि हमें हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि हम बैलेंस डाइट खाएं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स इत्यादि प्रचुर मात्रा में मौजूद हों। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं कीवर्ड्स। बैलेंस डाइट हमने आपको सिखाया कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बेरी क्या है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वह एनर्जी के लिए
बहुत जो हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। एनर्जी जो है हमारे शरीर के हर एक्टिविटी के लिए, बॉडी फिजियोलॉजी को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। फैट भी जो है हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। मम्मी जो है देसी घी खिलाती है, बटर में जो है वो ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाते हैं। और मिनरल्स भी बहुत आवश्यक है। कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, आयोडीन होगा, और साथ में प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए काम आता है। साथ में न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। रफेज जो है फाइबर के रूप में होता है, जो कि हमको कब्जियत से जो है दूर करता है, और ये पानी को एब्जॉर्ब करके, जैसे कोई भी हम चीज़ मान लीजिए सलाद के रूप में खाते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब करके हमारे इंटेस्टाइन के लुमेन को चौड़ा कर देता है, जिससे क्या है हमें कब्जियत नहीं होती, पेट साफ होता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है, वो स्टार्च को हम ध्यान रखेंगे। और विटामिन जो है वह विभिन्न प्रकार से प्लांट और जो है साथ में फ्रूट्स जो हैं उनके द्वारा हमें जो है वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स के माध्यम से हमें विटामिन प्राप्त होता है। तो यह जो है आपको ऑल जो है डिटेल जो है मैंने इसके बारे में बताया कि किस तरीके से जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, प्रोटीन का रोल क्या है, फैट का रोल क्या है, विटामिन का रोल क्या है, साथ में मिनरल का रोल क्या है, वाटर का रोल क्या है, और फाइबर का रोल क्या है। तो आज सब बच्चे जो हैं इसको बढ़िया से एनसीईआरटी को लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताएंगे कि हमको आज का चैप्टर कैसा लगा, हमें कितना समझ में आया, और अपने फ्रेंड्स को ये ज़रूर शेयर करेंगे। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी हमारे इस वीडियो की लिंक को लगाएंगे। आने वाला जो चैप्टर होगा वो क्या है, फाइबर का है, फाइबर एंड फैब्रिक्स जिसको कहते हैं, उसके बारे में भी हम तैयारी रखेंगे। तो आप जब कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि हाँ सर हमको थर्ड चैप्टर भी पढ़ाइए, तब फिर हम आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे। और हमारे जो लिटिल व्यूअर्स हैं सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने घर के सब मोबाइल से सब्सक्राइब करेंगे, जिसके माध्यम से क्या है कि हमें जब भी कोई वीडियो अपलोड करें, आपको मोटिवेशन की हो सकती है, साइंस की हो सकती है, बायोलॉजी की हो सकती है, तो आपको तुरंत पता चले और आप खूब अच्छे से पढ़ें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। जय भारत, जय देश।